जहां तक संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने और संविधान में संशोधन करने में जमीन और आसमान का अंतर है। संविधान संशोधन देश की जनता की भावना और आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर होता रहा है और आगे भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन होता रहेगा। संविधान के मूल ढांचे को बदलने की ताकत किसी में नहीं है और देश की जनता इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी और न ही यह बदलेगा न बदलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल बनारसी अंदाज में। आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित छत्रधारी पीजी कॉलेज में मौजूद हूँ। लगातार संविधान पर तमाम तरीके से लोग प्रहार कर रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं। अभी हाल ही में कुछ अखबारों में ये बातें भी छपी हैं कि एक नया संविधान लाने की बात की जा रही है और पूरा देश आज 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में ही गणतंत्र दिवस मनाता है। क्या आने वाले समय में यह गणतंत्र दिवस का जो समय है ये बदल सकता है या इसे मनाना बंद किया जा सकता है? इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ छत्रधारी पीजी कॉलेज के प्रबंधक सम्मानीय अरुण सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे प्रचार सर हैं कि क्या वास्तव में जो संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात हो रही है, ये सही है, गलत है या क्या कुछ कहेंगे? तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं वीडियो के अंतिम तक। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आज पूरा राष्ट्र और विश्व में जहाँ कहीं भी भारतवंशी हैं अपने गणतंत्र होने की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पवित्र तिथि के आगमन के लिए हमारे देश के जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन लोगों ने जेल की यातनाएं काटी, उसी का सुखद परिणाम है कि हम देश को स्वतंत्र कर पाए। आज जिन बिंदुओं पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, 26 जनवरी 1950 हमने जो संविधान स्वीकार किया, तब से अब तक जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने और संविधान में संशोधन करने में जमीन और आसमान का अंतर है। संविधान संशोधन देश की जनता की भावना और आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर होता रहा है और आगे भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन होता रहेगा। संविधान के मूल ढांचे को बदलने की ताकत किसी में नहीं है और देश की जनता इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी और न ही यह बदलेगा न बदलने जा रहा है। इससे मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इतना सुंदर संविधान आवश्यकता अनुरूप उसकी किसी अंश को कभी कभी संशोधित किया जा सकता है। मैं सबको एक बार पुनः देश के इस दुनिया के सुंदरतम संविधान के अनुसार चलाने के साथ ही मैं अपने देश की युवा पीढ़ी से ये अपेक्षा करता हूं कि जैसे देश चलाने के लिए संविधान बनाया गया, वे अपने जीवन के संचालन के लिए जरूर एक विधान बनाएं, एक ऐसा नियम बनाएं जिसको अपना करके अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर जाएं। और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, ऐसे सुंदर दिन को लाने में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस देश को दुनिया का एक विकसित राष्ट्र, एक जगत गुरु के रूप में स्थापित करने में अपनी प्राण से भूमिका निभाएं और अपने को न्यौछावर कर दें। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। सर, हमारे साथ प्रचार सर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं संविधान को बदलने या संविधान उनके लिए सर क्या कहेंगे? सर, ये है कि जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लगातार अखबारों में, मीडिया में तमाम लोग कह रहे हैं कि हम 2025 में संविधान को बदल देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान के निर्माण तो अंग्रेजों के ही आधार पर हुआ है। राजनीतिक समिति या कोई भी समिति नहीं हो, लेकिन अगर जनता की मांग है तो संविधान में संशोधन होगा
उसमें परिवर्तन होता रहेगा। सर इसको पूर्ण रूप से बदलने की बात पूर्ण रूप से नहीं होगा। संवैधानिक ढांचा जो हमारे नेताओं ने तय किया वो वही फिक्स रहेगा। आपको जो परिवर्तन करना, संशोधन की जो प्रक्रिया है आपके पास, संशोधन की प्रक्रिया में आपको पता है ना कहाँ से ली गई है। उन प्रक्रियाओं के आधार पर ही हम संशोधन में परिवर्तन करेंगे, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर अब लगातार ये बातें चल रही हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, संविधान में नई चीज़ें लाएंगे। अभी हाल ही में तो धर्म के आधार पर बात हो रही है, इस धर्म के आधार पर न्याय संहिता और व्यवस्था लाई जाएगी। ऐसा है ना कि जो संविधान है वो जो चलानी के नेहरू जी लिखने वाले हमारे बाबा साहब थे, इन दोनों के मतलब नीतियों में परिवर्तन था, काफी अंतर था। जैसे आप मौलवियों को भत्ता देते हैं, पुजारी को भत्ता नहीं देते, क्यों? मदरसा बोर्ड बना है, आपके हिंदुओं का बोर्ड क्यों नहीं बना? आप समझ रहे हैं? वक्फ बोर्ड बना है, आपका क्यों नहीं बना? वक्फ बोर्ड की जमीन है, मंदिर की जमीन कहाँ है? ये सारी चीजों का परिवर्तन होगा, लेकिन वो आर्टिकल में परिवर्तन होगा, संविधान में नहीं होगा। संविधान मूल रूप से उसी तरह रहेगा। दोस्तों आप लोगों ने कहा कि हमारे शिक्षागण प्रबंधक जी और प्राचार्य जी ने कहा कि मूल संविधान वही रहेगा, हाँ उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। संदीप कुमार, द विशेष समाचार, उत्तर प्रदेश, चंदौली, छत्रधारी पीजी कॉलेज से बहुत बहुत धन्यवाद।